हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर के क्या है बहुजन समाज पार्टी की रणनीति? क्या रंग लाएगी बहुजन समाज पार्टी की मेहनत? जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। दलित आबादी वाला सबसे बड़ा दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश है, जहां पर बहुजन समाज के खासकर दलित समाज की वोट ऑफ परसेंटेज की जो संख्या है वो 26% है। लेकिन फिर भी वहां पर अंबेडकरवाद जो है कामयाब नहीं हो पा रहा है। इस बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बनाई है, इस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के अगर पुराने इतिहास की हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी की सरकारें रह चुकी है, लेकिन इन सभी सरकारों ने बहुजन समाज के लिए खास करके दलित आबादी के वोटों को बटोरने का काम किया है। जहां पर बहुजन समाज की स्थिति वहां पर अभी भी पिछड़े वर्गों के या फिर पिछड़े राज्यों के तुलना में सबसे ज्यादा अधिक दिखाई देती है। जहां पर बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में वहां पर कोई बहुत बड़ा रंग लेकर नहीं आए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को एक विधानसभा से वहां पर एक सफलता हासिल हुई है, जिसके बाद में 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। अब इस सारे चीजों का अनुमान लगाते हुए हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छा नहीं है। लेकिन अभी चुनावी नतीजे को देखकर और आने वाले चुनाव का कयास लगाते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के नतीजे आए हैं और उस प्रकार की जिस प्रकार की रणनीति बहुजन समाज पार्टी बना रही है, तो शायद ही हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का खाता बहुत ज्यादा सीटों से खुल सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपनी पुरानी रणनीति पर वापस आने वाली है, जहां पर बहुजन समाज को जोड़ने का काम जो है बहुजन समाज पार्टी के खासकर युवाओं के कंधों पर दी गई है। 14 अक्टूबर को चुनाव की तारीख घोषित हुई, 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को इन सभी चीजों के नतीजे हमको सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन इस समय बहुजन समाज पार्टी और खास करके हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सक्रिय जितनी भी पार्टियां, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अभी आम आदमी पार्टी भी इस बात को लेकर के चुनावी मैदान में हिमाचल प्रदेश में खड़ी हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के सामने ये 3 बड़ी चुनौती है कि इन सभी पार्टियों के प्रति इनकी रणनीति क्या हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी कैसे वहां पर नई सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि पंजाब के चुनाव के बाद में बहुजन समाज पार्टी को काउंटर करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पहले से ही इस चुनावी मैदान में सक्रिय है। पिछले कई वर्षों के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अपनी सरकारें बनाई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में इसमें कहीं पीछे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के भले ही यहां पर विधायक ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ताकत जो है हिमाचल प्रदेश में काम करते आ रही है। यह कहने के लिए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बहुजन समाज पार्टी वहां पर काम नहीं कर पा रही, लेकिन अंबेडकर वहां पर दलित समुदाय है, लेकिन वो अंबेडकरवादी नहीं होने के कारण बहुजन समाज पार्टी के प्रति लोगों की जो सोच है, लोगों की जो भावना है, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देती है। और इसी बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ बहुत बड़ी रणनीति आगे सोची है, जिसके नतीजे जो है आने वाले चुनाव में हमको देखने को मिल सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी देश भर में पूरे महापुरुषों का आंदोलन चलाती है और यह आंदोलन देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। और इसी बात को लेकर के जिन जिन राज्यों में और जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव होते हैं, बहुजन समाज पार्टी वहां पर अपने प्रत्याशी हमेशा खड़ी करती है। मतलब कि सत्ता की भागीदारी में बहुजन समाज पार्टी कभी भी पीछे नहीं रहती है। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी कुछ बहुत बड़ी रणनीति बनाने वाली है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं राजनीतिक भूचाल आने वाला है, जिसके वजह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और साथ ही आम आदमी पार्टी को इस बात से नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बात की भरपाई करने के लिए तमाम जो मनुवादी पार्टियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए पूरे प्रयास लगा रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन लेकर के चलती है, जिसको महापुरुषों का आंदोलन कहा जाता है, और यह आंदोलन जन जन तक पहुंचाने का काम जो है बहुजन समाज पार्टी करती है। भले ही चुनाव
में बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं जीत ना मिलती हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये दर्शाने की कोशिश करती कि ये उन महापुरुषों का कारवा है, ये उन 85% बहुजन समाज के लोगों का कारवा है जिसको पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी चलाने का काम करती है। भले उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में जो बहुजन समाज पार्टी की पॉपुलैरिटी है या फिर लोकप्रियता है, इस बात को लेकर के अन्य राज्यों में जो है विचारधारा बहुत मजबूत है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उस तरीके की जो राजनीति है या फिर उस तरीके की बहुजन आइडियोलॉजी है वो मजबूत नहीं हुई है। लेकिन इसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है और उस काम को लेकर के पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने किस तरीके से काम कर सकती है, एक आइडियल, एक आदर्श बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप में खड़ा किया है, जिसकी वजह से पूरे भारत के राज्यों में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से काम कर सकती है, जिस प्रकार का विकास बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहते हुए बहन मायावती जी ने किया, उस प्रकार से पूरे देश में जो है आंदोलन और सरकार बनाने के बाद में बहुजन समाज पार्टी क्या क्या काम कर सकती है यह बताने की कोशिश हमेशा करती आई है। लेकिन अभी हम यह कुछ नहीं कह सकते कि राजनीतिक पैतरे खेलने के बाद या फिर राजनीतिक नतीजे हाथ में आने के बाद में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति होगी, लेकिन आने वाले चुनाव में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं 10 से ऊपर सीटों से ज्यादा खाता खोल सकती है। और इन बात को लेकर के 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जहां पर 17 सीटें दलित समाज के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। अभी ये कहा जा सकता है कि दलित समाज में और अंबेडकरवादी में फर्क होने का मतलब यह है कि वहां पर अंबेडकराइट मूवमेंट कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देती है, लेकिन इस बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी हमेशा कार्यरत रहती है और हमेशा काम करती रहती है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपना खाता खोल पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी टक्कर दे पाएगी? क्या चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनकर आ सकते हैं? इन सभी जवाबों के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या कमेंट है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।